जब औरत माँ बनती है तो वो अपना हर प्यारा से प्यारा रिश्ता भूल जाती है, चाहे वो माँ बाप का हो, चाहे वो बहन भाई का हो ना, लेकिन उसको अपनी औलाद से ज़्यादा कोई प्यारा नहीं लगता। और अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ना वो अपने बच्चों के इर्द गिर्द जो है ना वो गुजार देती है बगैर किसी कंप्लेन के ना। तो इसी के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो लाजमी किया करें ना। सुबह सुबह का टाइम है और आप देख रहे होंगे कि ना भाई मेरे बच्चे जो है ना वो बीमार हैं। आजकल इतना वायरल इन्फेक्शन हुआ है बच्चों को, खांसी नज़ला और बुखार ये तो कॉमन हो गए। मेरा पहले उज़ैर बीमार हुआ छोटा जो 6 मंथ का है, उसके बाद मेरा अजलान बीमार हुआ जो बड़ा वाला है 7 ईयर का, उसके बाद जो है ना वो मेरी बेटी बीमार होगी। तो मैं कहती हूँ ये हर बच्चा घर में जो है जिस बच्चे हैं वो सब बीमार हो रहे हैं। तो प्लीज़ काइंडली ख्याल रखें बच्चों का। बच्चों को जहाँ भी वायरल इन्फेक्शन हो तो वहाँ कम ही जाने दिया करें। लेकिन बच्चे हैं कब तक रोक सकते हैं, बच्चे जाते ही जाते हैं, लेकिन एहतियात करें ना। मैं कहती हूँ पूरा दिन जो है ना ये इन्हीं चीज़ों में गुजर जाता है। एक तो बच्चा जो छोटा हो वो सारी रात नहीं सोएगा, सारी रात जागेगा रोएगा, उसके साथ माँ को जागना पड़ता है, फिर सुबह उठ के घर की ड्यूटीज़ भी देनी पड़ती हैं। आप बिलीव करें मैं एक तो सारी रात जागती रही हूँ, उसके बाद सुबह मेरी हेल्पर की छुट्टी थी, फिर वो मैंने काम करना था। बस दिमाग की कैफियत इतनी बुरी हो जाती है, तब बंदे का दिल करता है कोई हेल्प करने वाला हो या कोई समझने वाला हो, कोई सुनने वाला हो, लेकिन फिर भी कोई एहसास नहीं करता कोई हम लोगों की सुन ले। मैं कहती हूँ पूरा दिन मेरा सर में दर्द रहा है और पूरा दिन मैं चकराती रही हूँ, क्योंकि घर के काम भी ज़रूरी है। अगर मैं इग्नोर करके बैठ जाऊँ, हम औरतें इग्नोर करके बैठ जाएं घर के कामों को, तो घर वहीं का वहीं और गंदा का गंदा ही रह जाएगा ना। तो मैं ऐसी हूँ कि मैं इग्नोर नहीं कर सकती। बेशक मैं पूरी रात की जागी हूँ, लेकिन मैंने अपने घर के काम लाजमी करने और वो पूरे ही वाइंड अप करने। हम माएँ इतनी ढीठ होती हैं कि अगर हमारी तबीयत भी ख़राब है और कोई हमसे अगर पूछ रहा है कि आपकी तबीयत कैसी है, तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि हमारी तबीयत ख़राब है, क्योंकि हमें पता है अगर हम ये भी बोलेंगे ना हमारी तबीयत ख़राब है तो भी हमारा किसी ने करना। तो हम माएँ कह देते हैं भाई हम ठीक हैं, अगर हम बीमार भी हैं तो भी हम लोगों ने काम करनी है, अपना घर संभालना है, क्योंकि माँ ढीठ होती है। एक औरत की जो रूटीन होती है वो उसने फॉलो करनी ही करनी होती है। आप बिलीव करें एक दिन अगर हम अपने घर को इग्नोर कर देंगे, दूसरे दिन हमारा घर जो है ना वो ऐसा लगेगा जैसे यहाँ कोई औरत रहती नहीं, यहाँ तो बस ऐसे एक कोई सलीकामंद खातून नहीं है ना। इसलिए औरत को ना हर हाल में अपने घर को संभालना पड़ता है। और वो लेडीज़ जो बिल्कुल घरों को इग्नोर करती हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ अपने बच्चों और अपने घरों को बिल्कुल भी ना इग्नोर किया करें। बच्चे जो होते हैं ना वो फूल होते हैं। ये थोड़ा छोटे बच्चों के लिए ना माओं के लिए थोड़ा टफ टाइम होता है, इसमें जागना है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा। जैसे बच्चा ग्रो करता जाएगा आप बिलीव करेंगे फिर हम इस टाइम को मिस करेंगे कि हमारे बच्चे हमें तंग नहीं करते, अब हमारी नींदें भी पूरी हो रही हैं, पहले हमारी नींदें भी पूरी नहीं होती थी ना। तो हर मूवमेंट को ना इंजॉय करना चाहिए। अगर बच्चे छोटे भी हैं, माएँ तंग भी हो रही हैं, तो कुछ अरसे का टाइम है, बच्चे ग्रो कर जाएंगे, फिर ये लम्हा जो है ना वो नहीं वापस आएगा ना। मेरी मदर इन लॉ हमेशा मुझे कहती हैं कि ना बेटा, मैं कहूँगी ना अम्मी मैं थक गई हूँ, मुझसे ये नहीं हो रहा, अम्मी कहती हैं कि ना कोई बात नहीं बेटा, बच्चे ऐसे ही तंग करते हैं। आप लोग जब बड़े हुए थे कौन सा ऐसे ही सुकून से बड़े हुए थे, आप लोगों को भी हमने इसी टाइम से गुजारा था, इसी तरह आप लोगों ने ना हम लोगों को तंग किया था। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं माँ सुकून में रहते। वो मेरा जो है ना मदर इन लॉ जो है ना वो मेरा एनर्जी बूस्टर है। वो हमेशा मुझसे पॉजिटिव बात करेंगी, हमेशा मेरी आधी स्ट्रेस जो है ना वो उनसे बात करके ख़त्म हो जाती है। बहुत सी मदर इन लॉ को मैंने देखा है वो इतनी टॉक्सिक होती हैं कि बहुएं बेचारी इतना डरती हैं उनसे बात करते हुए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो मदर इन लॉ है ना वो एक फ्रेंडली हैं। जब भी मैं उनसे कोई भी बात डिस्कस करती हूँ वो इतने अच्छे तरीके से मुझे समझाएंगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एजुकेटेड हेड मिस्ट्रेस हैं, तो उनको एक तरीका आता है बात को समझाने का। वो बड़े प्यार से समझाएंगी और एक तरीके से समझाएंगी कि बंदे का ना स्ट्रेस ख़त्म हो जाता है, फिर से बंदा फ्रेश हो जाता है। और सेम मेरे साथ ऐसे ही फिर मेरे अंदर एनर्जी आ जाती है और फिर मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। बेशक मेरे तीनों बच्चे बीमार रहे हैं, लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है ना वो मेरी मदर इन लॉ का है, क्योंकि वो मेरी जो है ना एनर्जी को वापस ले आती है। अल्लाह पाक हर बेटी के नसीब अच्छे करे, हर बेटी को जो है ना मेरे जैसी जो मदर इन लॉ है वो मिले ना। कुछ होते हैं पॉजिटिव, मेरे हस्बैंड माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव हैं, वो भी मेरे साथ लगे रहते हैं। लेकिन कभी है ना इंसान थक जाता है तो कोई भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता और मैं इतनी कोई शाउट कर जाती हूँ ना, फिर समझ में आता है कि नहीं यार ऐसे नहीं करना चाहिए। बच्चे जो है ना वो मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। बस ये एक रूटीन की लाइफ है ना, आपकी रूटीन में अगर कोई अच्छी चेंजिंग नहीं आती ना तो आपके दिन बहुत यानी कि सेम होके ना वो स्ट्रेस होने लग जाता है। तो मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं हर चीज़ को जो है ना बैलेंस लेके चलूँ। बच्चों को भी घुमाना है, बच्चों को टाइम देना है, घर को टाइम देना है, तो माशाल्लाह से एनर्जी जो है ना वो
सही रहती है, बैलेंस में रहती है ना। बाकी आप लोगों को आई होप मेरे व्लॉग जो है ना वो पसंद आते होंगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो लाजमी किया करें। बड़ी मेहनत लगती है व्लॉग बनाते हुए ना। आई होप